गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आपका मेरे हिले अकेडमी कोचिंग इंस्टीट्यूट में यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप इस अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबा लो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जैसे मेरी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो बाकी जैसे आप पढ़ते हो तो पूरी वीडियो को थारोली अच्छे से देखो। तो अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन सबसे बेटर है अपने नोट्स बनाओ। अगर नहीं बनाना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी मिल जाएंगे। वीडियो अच्छे से देखो, पूरी वीडियो देखो, ताकि आपको पूरी ये टॉपिक समझ आ जाए। क्योंकि आज का टॉपिक जो हम करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जहाँ तक आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो ये वहाँ तक ये थ्योरीज जो हैं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, इसलिए इनको अच्छे से करो। अगर कोई भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में या कोई सजेशन है तो वो डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकता है। आज के लेक्चर में हम करेंगे थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट की। जो हमारी स्टेट है, हमारी जो राज्य है, मतलब हमारी जो कंट्री है, नेशन है, तो उसका ओरिजिन कैसे हुआ है। जैसे हम लोग अपने घर के एग्जांपल लेंगे। अगर हमारे पूर्वज हैं, दादाजी हैं या हमारे फादर हैं, कहीं से माइग्रेट हुए, मान के चलो वहाँ किसी गांव से आए हैं शहर में, तो अगर हम अपने हिस्ट्री, जो हमारी ख़ानदान की हिस्ट्री, अगर हम उसका पता करना चाहें तो हम थोड़ा सा पता कर पाएंगे कि हम कैसे आए हैं, कहाँ से हम यहाँ जो अभी हम सिटी में बसे हैं तो हम कहाँ से माइग्रेट हुए हैं। वैसे ही अगर हम अपनी जो स्टेट है, जैसे हमारी पॉलिटिकल स्टेट इंडिया है, तो हम इंडिया का अगर पता करना चाहें कि इंडिया कैसे बना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत लंबी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, बहुत डीप हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट्स क्या है, ये कुछ थ्योरीज हैं जो पॉलिटिकल थिंकर्स ने दी हुई हैं। तो इनका ये कहना है कि स्टेट कैसे उसमें वजूद में आई, कि स्टेट कैसे क्रिएट हुई। बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन इनका कुछ भी साइंटिफिकली किसी का भी प्रूफ अवेलेबल नहीं है कि स्टेट जो है हमारी ऐसे बनी है। लेकिन बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनको आज के टाइम में भी वैलिड माना जाता है। वेरियस थ्योरीज विद रिगार्ड टू द ओरिजिन ऑफ स्टेट आर ऑफर्ड। बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं ये स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ उसके बारे में। दीज include the divine origin theory, the force theory, the patriarchal theory, the materialistic theory, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, एवोल्यूशनरी हिस्टोरिकल थ्योरी, मार्क्स थ्योरी। बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इसके बारे में दी गई हैं, लेकिन सबने अपना अपना व्यू दिया है। जो भी जिस फील्ड की आइडियोलॉजी से था, उन्होंने उस फील्ड की आइडियोलॉजी को पढ़ के, उसको समझ के, उसी टाइप का इसके बारे में एक रीज़न दे दिया है कि स्टेट कैसे ओरिजिन हुई है। लेकिन किसी के पास भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लेकिन कुछ थ्योरीज हैं जिनको आज भी थोड़ा सा एक अप्रोचिंग माना जाता है या इम्पॉर्टेंट माना जाता है इस इशू में। वो कौन कौन सी थ्योरीज हैं, वो होगी डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, हिस्टोरिकल ओरिजिन थ्योरी एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। डिवाइन ओरिजिन थ्योरी क्या कहती है कि स्टेट को, जो है राज्य को, किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है, ये भगवान के द्वारा बनाया गया इंस्टीट्यूशन है। तो हिस्टोरिकल ओरिजिन थ्योरी ये कहती है कि स्टेट जो है खुद ही बनी है। एक फैमिलीज थी, फैमिलीज कंबाइन होके हमारे पास विलेजेस बने, उससे पूरी सोसाइटी हुई, उससे कम्युनिटी, तो उससे क्या बन गया, हमारी जो है एक स्टेट बन गई। तो ये कहाँ से, इसका मेन ओरिजिन कहाँ से, हिस्टोरिकल ओरिजिन थ्योरी के मुताबिक जो फैमिली से है, मेन इसका यूनिट फैमिली है। फैमिली इकट्ठी होती गई तो हमारे पास क्या बन गई, स्टेट बन गई। फिर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट बताती है, ये कहती है कि पहले जो था, एक हमारे पास पहले तो इंसान ठीक था, कुछ ऐसे मानते हैं या कुछ ऐसे भी मानते हैं कि स्टार्टिंग में इंसान जैसे जानवर था, तो वो लोग आपस में लड़ते थे, एक दूसरे को मारते थे, किसी को भी कोई बचाने वाला नहीं था। तो उन्होंने फिर एक कॉन्ट्रैक्ट किया, जो उनमें से स्ट्रॉन्ग था, उन्होंने क्या किया, उसको अपना किंग बनाया और ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम लोग अपने राइट्स आपको देते हैं सब कुछ, और इन रिटर्न आप क्या करोगे, हमें बचाओगे। ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर हम जाते हैं तो उसमें भी बहुत सारे फिर कंसेप्ट्स आ जाते हैं, लेकिन उनका मेन यही कंसेप्ट है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, कि जो हमारी स्टेट बनी है ये ऑन द बेसिस ऑफ एक कॉन्ट्रैक्ट बनी है। ये हमारी तीन है। इस लेक्चर में हम डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट करेंगे एंड हिस्टोरिकल ओरिजिन थ्योरी। दो थ्योरीज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू, अभी पढ़ेंगे डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, कि डिवाइन थ्योरी जो है स्टेट के पैदा होने के बारे में क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द स्टेट इज़ क्रिएटेड बाई गॉड हिमसेल्फ। इस थ्योरी के मुताबिक जो स्टेट है उसको किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है एंड इज़ रूल्ड बाई हिम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और जो स्टेट को रूल जो कर रहे हैं भगवान ही कर रहे हैं, चाहे वो खुद कर रहे हों या इनडायरेक्टली कर रहे हों। देयर इज़ नो empirical proof of this theory, but various religious books make mention in favor in this theory.
अब हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ एम्पिरिकल या साइंटिफिक कोई हमारे पास प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ रिलीजियस बुक्स हैं जो इस थ्योरी को एक डिफेंड करने की बात करते हैं, या इस थ्योरी के बारे में कहते हैं कि हाँ जो स्टेट किसने बनाई है, भगवान ने बनाई। अब हम रिलीजियस बुक्स को देखेंगे, वो तो नेचुरली यही कहेंगी कि जो भी बनाया है वो भगवान ने, गॉड ने ही क्रिएट किया है। तो ये कोई एक नई बात नहीं है कि स्टेट को गॉड ने क्रिएट किया। रिलीजियस बुक तो यही कहती हैं कि भगवान ने ही सब कुछ बनाया है। फिर आता है इंडियन फिलोसफी को देखेंगे थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू महाभारता देयर वाज एन anarchy इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड द पीपल प्रे टू गॉड टू कम टू देयर रेस्क्यू। महाभारत में ये लिखा गया है, और महाभारत से पहले भी जो मनुस्मृति है, तो मनु के द्वारा एक बुक लिखी गई है मनुस्मृति, उसमें भी लिखा हुआ है कि जो स्टेट को किसने बनाया, भगवान ने बनाया है। ये लोग कहते हैं कि जो पहले जब इंसान पैदा हुआ तो क्या था, लॉलेसनेस थी, कोई लॉ नहीं था, सारे एक वाइल्ड बिहेव करते थे, कोई भी किसी को मारता था, बस एक दूसरे से छीन के खाते थे। तो जब ऐसा पाप था, अधर्म था, तो लोगों ने मिल के भगवान को अप्रोच किया, तो ब्रह्मा जी को अप्रोच किया। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने पुत्र को भेज दिया, उनके पुत्र का नाम है मनु, मनु को भेज दिया। वो मनु जो थे इस धरती पर फर्स्ट किंग थे। मनु के भी दो अवतार आते हैं, एक मनु ऑफ डेल्यूज, मनु ऑफ डेल्यूज जो थे उनसे सृष्टि बनी है, मतलब उन जो इंसान पैदा हुए हैं, जो वहाँ चल रहा है उनसे चल रहा है। तो और जो मनु ऑफ विवास्वता थे तो वो किंग थे। अब इतना पता लग गया आपको कि इंडियन फिलॉसफी क्या कह रही है। अब कहेंगे अकॉर्डिंग टू ज्यूस, ज्यूस क्या कहते हैं कि किंग इज ट्रीटेड एज ओइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गॉड अलोन फॉर हिज एक्ट, कि जो राजा है वो क्या करेगा, वो जितना भी अपना काम करेगा, जो भी करेगा, तो वो किसको जवाब देगा, खाली भगवान को ही जवाब देगा, उसके ऊपर खाली भगवान है, बाकी कोई उसको पूछ नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू बाइबल भी, बाइबल क्या कहती है, लेट एवरी सोल बी सब्जेक्टेड इन टू द हायर पावर फॉर देयर इज़ नो पावर बट ऑफ गॉड, कि जो है जितने हमारी आत्मा जो है जो सोल है हमारी, तो ये क्या है, जो हमारी सोल है ये पवित्र है। तो हमने क्या करना है, अपने आप को खाली भगवान के अधीन ही रखना है, अपन भगवान के अंडर ही रखना है, बाकी किसी के अंडर नहीं रखना। तो ये भी हाईएस्ट पावर किसको मान रहे हैं, गॉड को मान रहे हैं। द थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन वाज यूज्ड टू सपोर्ट द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग। जो थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन है, ये इस थ्योरी ने सपोर्ट किया था राजाओं के उस पक्ष में, कि जो राजा हैं उनको, उनसे हम रिएक्ट नहीं कर सकते, यानी उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, वो एक भगवान के खिलाफ गलत बोलना हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम एनालाइज करें तो ये जो जो किंग्स थे, तो एक उनकी ही चाल थी कि डिवाइन ओरिजिन है, हाँ ऐसा है कि किंग जो है भगवान का रूप है, किंग के खिलाफ नहीं जाओगे। जैसे कि जेम्स फर्स्ट किंग ऑफ इंग्लैंड सपोर्टेड द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग इन हिज बुक द लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज। जैसे किंग फर्स्ट जो थे इंग्लैंड के, उन्होंने एक बुक लिखी थी। अब जो राजा हैं वो तो अपनी बुक में यही लिखेंगे कि हाँ मैं जो हूँ ठीक हूँ, हर कोई अपने आप को डिफेंड करना चाहता है। तो डिवाइन राइट ऑफ किंग जो है ये इन्होंने अपने वर्क में लिखा था, वर्क का नाम क्या था, द लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज। His view was that kings were king because God had made them king and are responsible to God alone। कि राजा जो है वो तो राजा हैं, वो इसलिए राजा हैं क्योंकि भगवान ने उनको राजा बनाया। जब भगवान ने उनको राजा बनाया तो वो आंसरेबल किसको है, नेचुरली भगवान को, और किसको होंगे, क्योंकि भगवान ने ही तो उनको राजा बनाया है। दिस थ्योरी वॉज पॉपुलर फॉर ए लॉन्ग टाइम बट लेटर ऑन इट बिगेन टू डिक्लाइन ऑन अकाउंट ऑफ मैनी फैक्टर्स। पहले तो इस थ्योरी ने बहुत दिनों तक राज किया कि जो डिवाइन राइट ऑफ किंग है, उस राजा के खिलाफ नहीं बोलेंगे, राजा भगवान का रूप है। लेकिन जब और थ्योरीज आई, बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे फैक्टर्स आए, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आई, तो जो डिवाइन राइट ऑफ किंग था ये थ्योरी थोड़ा कमज़ोर होगी, डिक्लाइन होगी। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो अपनी उसमें एक पीक पे आ गई। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को ज़्यादा फेवर करने लगे लोग, और ज़्यादा थिंकर्स जो थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के ही पक्ष में फेवर में जाने लगे। अब इसके जो डिवाइन राइट ऑफ किंग है, इसके सपोर्टर कौन है, और फिल्मर हैं, बोजविट हैं, सेंट अगस्टन है, जीपी गौच हैं, एंड जेन फिक्स हैं। ये हो गए 4-5 राइटर्स जो हैं डिवाइन ओरिजिन थ्योरी जो है इसके फेवर में है। ये इनका ये मानना है कि जो स्टेट किसने बनाई है, भगवान ने बनाई है। और हीगल भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं एक हीगल, वो भी कहते हैं कि स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, कि भगवान, ये स्टेट जो है वो एक भगवान ने ही बनाई है। वो भी इसी में विश्वास रखते हैं, डिवाइन ओरिजिन ऑफ द स्टेट में।
अब हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल एवोल्यूशनरी थ्योरी। हाँ, डिवाइन ओरिजिन के कंपैरिजन में हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हम हिस्टोरिकल एवोल्यूशनरी थ्योरी को मान सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है कि स्टेट अगर कहीं से बनी होगी तो एक परिवार से ही बनी होगी। दिस थ्योरी होल्ड दैट स्टेट वॉज नाइदर द क्रिएशन ऑफ गॉड नॉर द सोशल कंस्ट्रक्ट। ये थ्योरी कह रही है कि जो स्टेट बनी है वो ना तो भगवान ने बनाई है और ना तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बनी है। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी मैं इसलिए अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर करेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इंपॉर्टेंट भी बहुत है और लेंथी भी थोड़ी सी है, उसको समझने की ज़रूरत है, उसके लिए पूरा लेक्चर सेपरेट बनेगा। तो हिस्टोरिकली एवोल्यूशनरी थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्टेट क्या कहती है कि स्टेट को ना तो भगवान ने बनाया है, ना तो कोई ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। It simply supports that it has historical grown gradually and various factors have played an important part in its evolution। ये कह रहे हैं कि ये है छोटी थी फिर ऐसे उभरी है, एवोल्यूशन हुआ है इसका, ये उभर के बनी और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने स्टेट को उभरने में, स्टेट को बनने में हेल्प की है। इट इज़ द कंटिन्यूस डेवलपमेंट इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। ये क्या है, हल्की 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 डेवलपमेंट, एक बहुत लॉन्ग जर्नी वाला डेवलपमेंट प्रोसेस है कि हमारी जो फैमिली है, फैमिली डेवलप होते 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 इंक्रीज़ होते, उसका साइज इंक्रीज़ होते तो हमें क्या बन गई, स्टेट बन गई। गेटल सेज स्टेट इज़ नाइदर द हैंडीवर्क ऑफ गॉड नॉर द रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फिजिकल फोर्स नॉर द क्रिएशन ऑफ कंपैक्ट और ए मेयर एक्सपेंशन ऑफ द फैमिली। ये कहते हैं कि स्टेट ना तो भगवान ने बनाई है, ना तो कोई ऐसे फिजिकल फोर्स ने बनाई है, ना तो कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बल्कि क्या था, ये सिंपली एक्सपेंशन ऑफ फैमिली हुई है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट आउट ऑफ द ग्रॉसली इम्परफेक्ट बिगनिंग। जो जब इंसान, मैंने अभी भी लेक्चर में रिपीट किया कि जब बहुत सारी थ्योरीज मानती हैं, पर्टिकुलरली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होगी या डिवाइन ओरिजिन थ्योरी होगी इंडियन फिलोसफी में, तो वो लोग ये मानते हैं कि पहले की स्टेट जो थी, जब लॉलेसनेस थी, इंसान जंगल में रहता था, तब स्टेट अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पे ये भी मान रहे हैं, गेटल भी मान रहे हैं कि हाँ, ये उस सिचुएशन से ही स्टेट डेवलप होके आई है कि जब सिचुएशन अच्छी नहीं थी, लॉलेसनेस था, लेकिन इसमें भगवान ने नहीं बनाई है, ना तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से है, बल्कि ये खुद ही है, ग्रेजुअल थोड़ा सा प्रोसेस, थोड़ी 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 डेवलपमेंट होती गई तो हो गई। फॉलोइंग आर सम ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ द स्टेट। ये कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं जिसकी वजह से जो है स्टेट हमारी बनी है। जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है सोशल इंस्टिंक्ट। सोशल इंस्टिंक्ट क्या कहता है? दिस द इंस्टिंक्ट विच कंपेल्स मैन टू लिव इन ए सोसाइटी विदाउट विच ही इज आइदर ए बीस्ट और ए गुड एंड द वन दो मैन इज एबल टू डेवलप हिज फैकल्टीज। कहता है कि जो इंसान का रहन सहन है, उसका स्वभाव है, उसी से जो है वो सोसाइटी में रहने लगा। पहले उस स्वभाव, जब वो उसका स्वभाव नहीं था, उसको डिसिप्लिन नहीं था, उससे पहले क्या था, वो जंगली जानवर था, एक बीस्ट था, और क्या करता था, जिसमें उसको किसी भी चीज़ की जो है फिक्र नहीं थी। तो ये कहता है कि अगर सोसाइटी से बाहर जो है या कोई बीस्ट ही रह सकता है या गॉड ही रह सकता है, और जो मैन है वो कहाँ रहेगा, सोसाइटी में ही रहेगा। और जो उसका स्वभाव है, जो उसका बिहेवियर है, तो वो जो है, जो उसका बिहेवियर है वही उसको कंपेल करता है कि जो है सोसाइटी में रहेगा। और उसका अच्छा बिहेवियर है तो वो क्या है, ह्यूमन बीइंग है, तो है वो क्या है, बीस्ट या गॉड ही हो सकता है। ये जो एरिस्टोटल थे, उन्होंने भी कहा था कि इंसान जो है सोसाइटी की उसको इतनी ज़रूरत पड़ती है कि जो सोसाइटी के बाहर अगर कोई रह रहा है, या तो वो बीस्ट होगा, जानवर ही होगा, या तो क्या होगा, भगवान ही हो सकता है। उन्होंने कहा था मैन इज़ बाई नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल, के बाई नेचर क्या है, इंसान क्या है, एक जैसे पॉलिटिकल एनिमल है। ही फर्दर सेज ही हाउ इज़ अनेबल टू लिव इन ए सोसाइटी मस्ट बी आइदर ए बीस्ट और ए गॉड। कि ऐसा कोई आदमी जो अगर स्टेट में नहीं रह रहा है तो वो क्या हो सकता है, या तो वो भगवान होगा, या तो वो कोई बीस्ट होगा, जंगली जानवर होगा। सेकंड है किनशिप। इट इज़ एडमिटेड दैट द फैमिली वॉज द यूनिट ऑफ सोसाइटी एट द बिगनिंग। ऐसा माना जाता था कि जो फैमिली है वही एक यूनिट है, वहाँ से ही क्या स्टेट बनी है शुरुआत में। द ब्लड रिलेशन ब्रॉट द मेम्बर ऑफ द फैमिली टुगेदर एंड दे एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। जो ब्लड रिलेशन था हमारा, जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है, जो भी हम उनका ब्लड रिलेशन था, उससे क्या हो गया, उनकी फैमिली बनी। फैमिली में क्या था, जो हेड ऑफ़ द फैमिली था उसकी अथॉरिटी को माना गया कि हाँ हेड ऑफ़ द फैमिली जो कहेगा
तो उसी को मानेंगे। तो जो हमारी सॉवरेंटी है वो हेड ऑफ़ द फैमिली से ही आई है। विद द पासेज ऑफ टाइम दिस फैमिली एक्सपेंडेड इनटू क्लैन्स, ट्राइब एंड फाइनली इनटू स्टेट। वो छोटे छोटे क्लैन्स में हो गई, जो छोटे छोटे गोत्रस थे उनमें हो गई एक यूनिटी वी फीलिंग हो गई। फिर उसके बाद जैसे ट्राइबल ग्रुप्स बन गए और फाइनली वो बनते बनते ग्रुपिंग होके स्टेट बन गई। फिर आता है रिलीजन। रिलीजन क्या कहता है? इट ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ स्टेट। इस वाले रिलीजन वाले पॉइंट में तो हम आज भी कह सकते हैं दावे से कि रिलीजन ने तो यूनिटी जो की ही होगी। आज के टाइम में हम देख रहे हैं 21st सेंचुरी में कि रिलीजन का थोड़ा सा भी कहीं मसला होता है तो पूरी कंट्री यूनाइट हो जाती है वो रिलीजियस पीपल्स की, या पूरी स्टेट जो रिलीजियस पीपल्स की है वो यूनाइट हो जाती है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो या कोई ग्रुपिंग है, कोई भीड़ है। तो वो धर्म के नाम पे ऐसी अंधविश्वास में ग्रुपिंग कर लेते हैं कि हम इतना तो सोच सकते हैं कि अगर स्टेट बनी है यूनिटी से तो उसमें कहीं ना कहीं रिलीजन ने एक अच्छी वो भूमिका निभाई होगी। It also played an important factor behind the creation of state. The peoples who were bound by the bonds of blood were also brought together by the religion. ऐसे लोग जिनको मैंने किनशिप में पढ़ा है कि जो ब्लड रिलेशन से हो गए, बंध गए थे, बॉन्डिंग हो गई थी उनके बीच में, तो उनको रिलीजन ने भी बांध के रखा था। मतलब सेम रिलीजन के लोग जो थे इकट्ठे रहने लगे, उनमें एक हमदर्दी रहने लगी, उनमें एक वी फीलिंग हो गई। द प्रीस्ट आर द मैजिशियन was considered to have mastery of the force of natural, thus they were willing to obey his authority. अब हेड ऑफ द फैमिली की अथॉरिटी तो इसलिए मानी क्योंकि वो ब्लड रिलेशन था। फिर जो ये प्रीस्ट पादरी हो गए या कोई मैजिशियन है तो उनको इसलिए माना गया क्योंकि वो उनका ये मानना था लोगों का कि इनको कॉन्टैक्ट गार्ड से है या कोई नेचुरल कैलेमिटी है तो इनको पहले ही पता लग जाएगा। तो उस वजह से जो है उनकी अथॉरिटी को भी माना गया। Moreover, the emergence of all religion, that is Hinduism, Christianity, Islam, Sikhism, Buddhism, etc. united the people in groups. हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी रिलीजन्स हैं हमारे, तो उन्होंने क्या किया, लोगों को ग्रुपिंग में बांधा। उन्होंने क्या किया, लोगों को इकट्ठा करने की बात की है, ना कि सेपरेट करने की। इवन टुडे आल्सो सम सेल्फ स्टाइल गॉड मैन, जैसे हम कहें बाबाज जो हैं इंडिया में, हैव ए लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स विद हिम। तो हम रिलीजन से ये कह सकते हैं कि आज के टाइम में भी जो रिलीजन है वो लोगों को, उन्होंने रिलीजन को पूरे बांध के रखा है या लोगों को यूनाइट करके रखा है। तो रिलीजन छोड़ के जो आज के जिनको हम सेल्फ स्टाइल गॉडमैन कहते हैं, जो इंडिया में बहुत सारे बाबाज हैं, तो उनके इतने बड़े फॉलोअर्स हैं। तो हम ये इतना तो कह सकते हैं कि रिलीजन ने क्या किया होगा, जो स्टेट के उसके ओरिजिन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई होगी। फिर आता है फोर्स। इट इज़ बिलीव्ड दैट फोर्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट फोर्स इन द क्रिएशन ऑफ स्टेट। जो फोर्स है, ताकत है, शक्ति है, उसने भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है स्टेट के बनने में। द स्ट्रांगर वंस सुप्रेस द वीकर क्लास एंड रूल्ड ओवर देम आफ्टर यूनाइटिंग। जो स्ट्रांग लोग थे उन्होंने क्या किया होगा, जो वीक कमज़ोर लोग हैं उनको एक तो अपने उसके प्रेशर में दबाया होगा, तो डरा के उनको इकट्ठा करके तो क्या बनाया होगा, एक यूनाइट करके, जैसे हम कहेंगे ग्रुप बनाया होगा। बिफोर द इंडिपेंडेंस एंड कमिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वी गेट द एविडेंस ऑफ द किंग रूल्ड बाई फोर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले और जब हमारे पास मुगल्स आए थे, तो उस टाइम या उससे भी पहले हम इतना हिस्ट्री को पढ़ के समझ सकते हैं, जान सकते हैं, हमें एविडेंसेस मिल सकते हैं कि किंग्स जो थे वो बाई फोर्स लोगों को यूनाइट करके, फिर छोटा सी किंगडम होता था, फिर उसको बड़ा होता था, जैसे अशोका का था, तो इतना बड़ा किंगडम बन जाता था। The weak kingdoms were defeated and were combined in powerful। तो ये वीक टाइपिंग एरर है, WWK नहीं है, ये सप्ताह वाला नहीं है, WEAK है। वीक मतलब कमज़ोर किंगडम जो थे उनको डिफीट करके, तो जुड़ा के, बहुत सारे जुड़ा के, तो क्या बन जाता था, एक पावरफुल किंगडम बन जाता था। फिर आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या है, द इकोनॉमिक इंटरेस्ट मस्ट हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट। कि जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट था लोगों का, तो उसने भी कुछ पार्ट प्ले किया होगा एवोल्यूशन ऑफ स्टेट में। सिंस मैन प्रोड्यूसेस इन ग्रुप मोर देन इन आइसोलेशन, कि इंसान जो अपनी प्रोडक्शन करता है
कमाने की, काम करने की, सामान बनाने की, वो ग्रुप में ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू आइसोलेशन में, अकेले में. सो ही मस्ट हैव स्टार्टेड लिविंग इन ग्रुप्स फॉर मोर प्रोडक्शन. तो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए इंसान पक्का ग्रुप्स में रहा होगा. There was felt the need of common authority and in course of time the state come into existence. जब वो ग्रुप्स में रहने लगे तो उनको पक्का एक नीड पड़ी होगी कि वो ग्रुप में, नेचुरल सी बात है, कुछ कन्फ्लिक्ट्स पड़ते होंगे तो उनको नीड पड़ी होगी किसी एक को अपना लीडर बनाने की. तो वैसे करते करते क्या है, स्टेट एग्जिस्टेंस में आ गई. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लास्की, द बेसिक फैक्टर इन एनी गिवन सोसाइटी इज़ द वे इट अर्न्स. कि कोई भी सोसाइटी है उसका जो बेसिक फैक्टर है वो ये है कि वो कैसे जो है अर्न करती है, कैसे कमाती है, कैसे अपनी प्रोडक्शन करती है. फिर आता है पॉइंट पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस होगी जागरूकता जो है, उनको अवेयरनेस जो है. पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल आल्सो ब्रॉट देम टुगेदर. जो लोगों के बीच में अवेयरनेस है तो उसने भी लोगों को इकट्ठा किया होगा. क्योंकि मैंने अभी भी ऊपर वाले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपको पॉइंट रिपीट किया कि जैसे वो ग्रुप्स में रह रहे होंगे तो नेचुरल सी बात है उनमें कन्फ्लिक्ट पड़ रहा होगा. अगर कन्फ्लिक्ट पड़ रहा होगा तो उनकी कॉमन सेंस से, दिमाग से ये बात तो आई होगी कि यार हम किसी एक को जो पावरफुल है उसको चुनते हैं अपना लीडर, ताकि कोई भी कन्फ्लिक्ट होगा तो वो सॉल्व कर लेगा और ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट फिर होगा भी नहीं. When primitive people give up hunting and wandering habits and took to pastoral and agricultural life, many changes took place. बोलता कि जब जो हंटिंग पीपल्स थे, जब खानाबदोश लोग थे, प्रिमिटिव पीपल्स थे जो शिकार करके खाते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते जाते रहते थे, तो एक जगह स्टेबल नहीं थे. जब उन्होंने अपना वो छोड़ दिया तो वो क्या हो गए, एग्रीकल्चर मैन बन गए, पास्टरल मैन बन गए. उन्होंने एनिमल्स रखे, जैसे भेड़ बकरियाँ रखी, गाय रखी. तो उससे क्या हो गया, बहुत सारी चेंजेस हो गई. तो नेचुरल सी बात, अगर इंसान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो उसको सिक्योरिटी भी तो चाहिए ना. ज़्यादा अगर कोई अनाज है, कोई ज़्यादा अनाज पैदा कर रहा है तो वो सिक्योर भी होना चाहिए ना. नहीं तो वो पैदा ही करेगा, बाकी तो उससे छीन के खा जाएंगे. तो ज़्यादा प्रोड्यूस करने के बाद उसको एक चीज़ की नीड तो पड़ी होगी कि इसको कैसे हमने सिक्योर करना है. तो प्रोटेक्शन की नीड की वजह से भी हो सकता है कि स्टेट बनी हो. Population beginning to increase more, wealth begin to accumulate. The idea of property also emerged in the mind of man. जैसे ही वेल्थ इंक्रीज़ हो गई, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई, तो इंसान के मन में प्रॉपर्टी का आइडिया भी आया. जो मैंने अभी कहा आपको कि अगर एग्रीकल्चर उसका वो जो है क्रॉप जो है ज़्यादा पैदा करेगा तो उसको सिक्योरिटी भी चाहिए रखने के लिए. फ्यू ऑफ देम ब्रॉट द नीड ऑफ एन एसोसिएशन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. अब वो लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए जो है उनको क्या हुई, एक नीड पैदा हुई. दिस आइडिया circulated and resulted in the formation of state because of their political consciousness. और ये आइडिया उनको एक सिक्योरिटी का, एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो था, तो उसी से क्या हो गया, उनको दिमाग आया, उनको कॉन्शियसनेस आई कि हम किस में रहें, स्टेट बनाएं, हम किसी के की अथॉरिटी रखें, कोई पावरफुल इंसान को एक अपना सोरिजन रखें, अपना नेता रखें जो क्या करेगा, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखेगा. फिर आता है प्रॉपर्टी एंड डिफेंस. सिंस बिफोर द क्रिएशन ऑफ स्टेट द मैन वॉज वंडरिंग एंड वॉज जस्ट लिविंग ए नोमैडिक हंटर. स्टेट के बनने से पहले क्या था, इंसान घूमता रहता था यहाँ वहाँ, और क्या था, जस्ट लाइक ए नोमैडिक हंटर था. हंटर हो गया शिकारी, नोमैडिक हो गया खाना बदोश जिसका घर नहीं, बस चलता रहता था, जहाँ शिकार मिला खाया, उधर रुका, अगली बारी नेक्स्ट डे कहीं और, बस वैसे क्या था, एक माइग्रेटरी पीपल्स. आफ्टर दैट दे पास्ड थ्रू 3 इकोनॉमिक स्टेजेस. फिर क्या हो गया, वो 3 इकोनॉमिक स्टेजेस से पास हुए. जैसे हंट्समैन स्टेज हो गया, पास्टरल स्टेज हो गई, एग्रीकल्चर स्टेज होगी. तो इन स्टेजेस से पास हो के थोड़ा वो डेवलप हो गया और स्टेट में एंटर हो गए. फिर क्या हो गया, स्टेट बन गई. व्हेन ही स्टार्टेड एग्रीकल्चर वर्क, जब उन्होंने एग्रीकल्चर वर्क स्टार्ट किया, सेटल्ड इन टेरिटरी, किसी एरिया में वो सेटल हो गए, अपना घर बना लिया या कुछ अपना झोंपड़ी वगैरह में रुकने लगे. ही मेड ए प्रॉपर्टी सच एज यूटेंसिल्स. जब रुके तो उन्होंने मिट्टी के बर्तन भी बनाए, क्लॉथ्स, कुछ कपड़े भी, जानवरों की खाल वगैरह लेके कपड़े भी बनाए. सरप्लस फूड ग्रेन, अपने जितना वो खाते थे राशन उससे ज़्यादा भी वो उगाने लगे. ही फेल्ट द नीड ऑफ सिक्योरिटी टू गॉड हिज प्रॉपर्टी. तो जो उनके पास प्रॉपर्टी थी, चाहे वो बर्तन हो, क्लॉथ्स हों या
ज़्यादा फूड ग्रेन हो, तो उस चीज़ के लिए उन जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसको सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत महसूस हुई। दिस नीड रिजल्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टेट विच प्रोवाइड सिक्योरिटी टू देयर प्रॉपर्टी। इसी सिक्योरिटी की नीड ने क्या कर दिया, एक फॉर्मेशन ऑफ स्टेट कर दिया, जो स्टेट उसकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको सिक्योरिटी दे सके। अब लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हमने डिवाइन ओरिजिन किया, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन किया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी करेंगे। और जो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी या ओरिजिन ऑफ स्टेट्स की हैं, ये पॉलिटिकल साइंस में आप जहाँ तक पढ़ोगे, जितनी क्लासेस तक पढ़ोगे, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, हिस्टोरिकल, डिवाइन आपका पीछे नहीं छोड़ेंगी। इसलिए इनको आज ही समझ लो, अच्छे से समझो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, लेकिन वीडियो अच्छे से पूरी वीडियो देखना। तो जो चैनल पे नए आ रहे हैं वो इसको मेरे चैनल को हिली अकेडमी JRF को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाएंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि मेरे को पता चले मेरी इस वीडियो से कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। और जिसके पास PDF नोट्स नहीं है, जो अपने नोट्स बना लो, जो नहीं बनाना चाहता तो डिस्क्रिप्शन में देख सकता है, इसका आपको PDF नोट्स मिलेंगे। उनकी लेंथ थोड़ा शार्ट है, वो ये देख के बनाई गई है कि जिस बच्चे की थोड़ा पढ़ने में उतनी स्ट्रॉन्ग बैक नहीं है, जो ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, तो वो भी पास हो सके। तो आप लोग नोट्स को भी कंसिडर कर सकते हो। थैंक यू।